नमस्कार। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संरक्षक आदरणीय अरोड़ा जी के नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम, नमस्कार। आप सभी को स्वागत। आप सभी का आज की इस साधना में सुबह सवेरे प्रातःकालीन सत्र में सूक्ष्म अभ्यासों के साथ प्रारंभ करेंगे। आज दोनों टांगों को सीधा कीजिए। सभी को मालूम है सर्वप्रथम टांगों के अभ्यास हम लोग करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास बहुत आवश्यक है, ये सूक्ष्म अभ्यास करना। सबसे पहले पैरों की उंगलियां। अब पैरों की उंगलियों के बारे में हम लोग जैसा हम कराते हैं तो उंगलियों को आगे की ओर खींचिए, पीछे की ओर खींचिए। पीछे की ओर नहीं खींचती हैं ये उंगलियां। कोशिश करके देखेंगे आप, पंजा मुड़ेगा, पंजा नहीं मोड़ना। मुझे क्या करना है? केवल उंगलियों को आगे मोड़ना है, पंजा नहीं। उंगली पंजे बिल्कुल सीधा, बिल्कुल खड़ा हुआ। उंगलियां मोड़िए, ढीली कर दीजिए, बस। फिर मोड़िए, फिर ढीली कर दीजिए। केवल उंगलियों पर प्रभाव आएगा, पंजा बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। पैरों की उंगलियों को, अंगूठे को अच्छे से आगे की ओर दबाव दें और फिर ढीला कर दें। बंद नेत्रों में रीढ़ को सीधा करके, गर्दन को सीधा करके, सामने की ओर दृष्टि। सुंदर। सबसे पहले जोड़ में रहे। पैरों के दोष मेरे दूर होने वाले हैं। आइए अब दोनों पंजों को भी चलाएं आगे। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। मेरी आवाज के साथ चलिए। आगे की ओर बोला मैंने, आगे का मतलब आगे। तान के रखिए, प्रभाव महसूस कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। श्वास भरते हुए अपनी ओर अंदर की ओर अच्छा सा दबाव। घुटने तक प्रभाव चला गया। श्वास छोड़ें आगे की ओर। इस तरह से रुकते हुए क्रिया को करें, धीरे धीरे, जल्दबाजी ना करें। दोहराएं अब इसको, स्वयं कीजिए। अब मेरी आवाज का इंतजार नहीं। अंगूठों को भी मिलाकर रखिए। श्वासों को तो विशेष ध्यान देकर कीजिए, अंदर और बाहर की ओर श्वास भरकर और खाली करके। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। गोलाकार चक्र दे दें इन पंजों को, पूरा खींच कर, पर ढीलापन नहीं और जल्दबाजी भी नहीं। घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में 5-5 बार गिनकर। गिनती भी सुबह सुबह गिनना शुरू करें। साधना में मन लगाएं। देखें किस प्रकार से दोनों एड़ियां
एक ही स्थान पर हैं, पंजे नृत्य करते हुए, घूमते हुए दोनों दिशाओं में करना है। भेदभाव नहीं। गुड। महसूस करें कहीं कोई दबाव, खिंचाव या कहीं किसी प्रकार की रुकावट थी, अगर पंजों में वापस आ जाइए। अब बिल्कुल सीधे कीजिए पंजे, अंगूठे भी मिलाइए, पैरों के अंगूठे भी मिले, बिल्कुल खड़े हो जाएं ये पंजे, तने हुए नहीं। अब वेरी गुड, सुंदर। दोनों पैरों को खोल लीजिए। गुड। अंदर की ओर, इतना अंदर कि अंगूठे मेरे आसन पर लग जाएं। लगे ना लगे वो बात दूसरी है, मैं प्रयास ना करूं ये गलत है। धीरे धीरे मध्य में आए, सीधा करें, बिल्कुल पंजे बिल्कुल खड़े हो जाएं, बाहर की ओर ले जाएं। अब यहां भी लगाएं, फिर से अंदर की ओर लगाएं, अंगूठे आसन पर, दोनों अंगूठे मेरे आसन पर बिल्कुल टच हो जाएं। घुटने बिल्कुल, देखिए कितना प्रभाव आ रहा है घुटनों पर। ट्विस्टिंग बाहर की ओर कीजिए। वेरी नाइस। 2 बार और कर लीजिए इसे। अच्छे से कीजिए, ध्यान पूर्वक कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। गुड। पैरों में दूरी कम करें, मिला लें, थोड़ी सी दूरी बनाएं, जरा सी, हल्की सी, और एक पैर का पंजा दूसरे पैर के पंजे को दबाए, ऐसी स्थिति हो। श्वास भरें, आगे की ओर दबाएं, दबाइए एक पैर के पंजे से दूसरे को। पूरा लाभ लीजिए, एड़ियों पर, घुटने पर, टखने पर, जंघाओं तक खिंचाव आया। श्वास भरकर अंदर की ओर जाते हैं कि अंदर की ओर कम जाते हैं, दबाव बाहर की तरफ बनता है। एक बार फिर बाहर की ओर, अंदर कम प्रभाव आ रहा है। गुड। कीजिए कीजिए, दोहरा दीजिए, 1-2 बार और कर लीजिए इसको। पंजा पंजे पर नहीं है अभी, ऊपर वाला पंजा नीचे वाले को दबाए। सुंदर। धीरे धीरे वापस, पैर मिला लीजिए, मिलाइए दोनों पैर। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को बाईं जंघा पर रखिए। इसको भी कई बार भाई जंघा मूल कह देते हैं, वो गलत हो जाता है। मैंने शाम के सेशन में देखा, जंघा मूल बोल रहे थे इसको। घुटने पर पकड़ बनानी है दोनों हाथों से, अंगूठा ऊपर, दूसरा पंजा बिल्कुल सीधा करें, पहले बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा, स्ट्रेट, और तनेगा भी आगे की ओर। यस। श्वास भरकर ऊपर पेट में दबाइए इसे, गर्दन नहीं झुकानी है, अच्छे से दबाइए। सुंदर। श्वास छोड़कर नीचे दबाइए अच्छे से, फिर श्वास भरकर ऊपर। श्वासों का विशेष तालमेल बिठाकर रखें। श्वास छोड़कर नीचे, दोहराइए इस क्रिया को। दाहिना घुटना ऊपर नीचे, कूल्हे वाला जोड़ मेरा प्रभाव में आता हुआ। हाथ की स्थिति ना बदलें।
गुड, जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा अच्छे से हाथ, दोनों हाथों से पकड़ लें और थोड़ा जल्दी जल्दी करके बताएं, लचीला बनाएं इस भाग को। धड़ वाला भाग ना चले इसके साथ कि जी घुटना चलाते के साथ साथ धड़ भी चल रहा है, गर्दन भी चल रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्दी का मौसम है, आने वाला है, ये सब चीजें जो है वो जॉइंट वाला भाग जो है ये परेशान करने वाला है, पुराने दर्द खड़े हो जाते हैं मुंह खोलकर। चलिए अब हथेलियों पर उठाइए घुटना और एड़ी, और झुलाइए। झुलाने में भी थोड़ी सी ताकत लगेगी, दाहिनी ओर जाए तो ये पूरा खुलना चाहिए अच्छे से। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जैसे कि मैं देख रहा हूँ हमारे सुशील गुप्ता जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है उनके घुटना और एड़ी नीचे जा रही है, नीचे नहीं चाहिए, ये एक ही हाइट बना के रखिए, उसी हाइट को मेंटेन करके रखिए, और दूसरे पैर का पंजा ना हिले ऐसी कोशिश करें। देखूं जरा कि क्या मैं ऐसी कोशिश कर सकता हूं कि दूसरे पैर का पंजा तना रहे, हिला नहीं, हिले नहीं। थक क्यों गए? गुड, वेरी नाइस। वापस आइए, टांग सीधी, पैर मिल जाएं, दूसरी टांग से इसी प्रकार से क्रिया। बाई टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को रखें दाहिनी जंघा पर, हाथ से पकड़ बनाएं घुटने पर। वेरी गुड। श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे, शरीर नहीं हिलाएं, दूसरा पंजा तना रहे, पूरी तरह से कंसंट्रेट, एकाग्र होकर समय लगाते हुए। कीजिए कीजिए, ऊपर नीचे। अरे भाई, उठाइए उठाइए इसे, अपना ही शरीर है भाई मेरा। उठता ही नहीं है, यही मेरे से ही नहीं उठ रहा भाई, ये वजन तो मुझे ही उठाना भाई, ज्यादा मेहनत करनी है इस पर। गुड, ये बहुत जरूरी है, ये लचीला बनेगा। चलिए उठाइए हथेलियों पर, झुलाइए दाएं बाएं। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, झुलाइए झुलाइए इसे। कूल्हे का जोड़ मेरा स्वस्थ होता हुआ। वेरी गुड। चलिए आ जाइए धीरे धीरे वापस, टांगे दोनों सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, तना हुआ नहीं शरीर अभी इस वक्त, ढीला बिल्कुल, सहजता, सरलता।
नेत्र बंद, पद्मासन लगा दीजिए। बहन जी एक तो ऊपर रखिए, दोनों ही नीचे नहीं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और ज्ञान मुद्रा में 2 उंगलियां, अंगूठा और उसके साथ वाली उंगली का छल्ला, बाकी 3 उंगलियां मिली हुई। देखना क्या मिली हुई है, अलग तो नहीं है। यस। हथेली की स्थिति घुटने पर, हथेली का पृष्ठभाग घुटने पर। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास को धीरे धीरे बाहर कीजिए। नाभि का संकुचन, अंदर जाती हुई दिखाई दे नाभि आपकी, स्वयं को पता लगे। पेट की मांसपेशियां, धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ कीजिए। दोहराइए गहरे लंबे सांसों की क्रिया को। पेट, मध्य भाग, फेफड़े, कंठ, मस्तिष्क एकाग्र शांत। किसी को शांत करने आया हूं मैं। श्वासें मेरी सामान्य है, एकाग्र भी हो रही हैं धीरे धीरे। सामान्य कर लें श्वासों को। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। प्रत्येक बार गहरा लंबा श्वास भरना है मुझे। ओ ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। एक एक शब्द का अपना सुंदर अर्थ, भावार्थ कंठस्थ होना चाहिए आपको।
प्रत्येक दिन की साधना में भावार्थ को आप ऊंचे सुर में बोलें और उसको आचरण में भी लाएं। दोनों हाथों को जोड़ें अपने ईश्वर के समक्ष। सुबह सवेरे ईश्वर की वंदना ही हम कर रहे हैं, ईश्वरी कार्य है ये। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें। दोनों टांगें सीधी मेरी। अब घुटनों को प्रभावित कर लें, पंजों को प्रभावित कर लें। चलाइए इन्हें आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। बढ़िया। वापस आ जाएं धीरे धीरे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें। अब देखिए, मैं बताता हूँ एक बार किस तरीके से आपने बैठना है। जल्दबाजी नहीं करनी। हाथ आपके कमर के पीछे है, मुझे देख पा रहे हैं आप। ऐसे रखिए हाथ कमर के पीछे। ठीक। उसके पश्चात दोनों टांगे घुटने से मुड़े। समझिए आधे तो बैठ गए आप। अब हाथों का स्पर्श हटा दीजिए, बैठ जाइए। बैठे, सीधा पूरा उठाएं, अपने शरीर को उठाएं ना आप। कोशिश कीजिए, बैठ सकते हैं इस तरीके से। अब धीरे से हाथों को आगे की ओर खींचिए। देख रहा हूं मैं कुछ साधकों से कोशिश भी नहीं हो रही है। कोशिश करें। कोशिश नहीं की उन्होंने, कोशिश तो करें। घुटनों को पकड़ लेना, घुटने पकड़ करके उठ सकते हैं आप। और फिर हाथों को आगे खींचे, खड़े हो जाएं। चलिए कोशिश कीजिए, जैसे हो सकता है कीजिए, कोई बात नहीं। मुझे नहीं मालूम किस साधक को क्या कष्ट है, कैसी उसकी बॉडी के सर्कमस्टांसेस हैं, कंडीशंस हैं। जी, वेरी नाइस। कटी चक्रासन का अभ्यास अभी करने वाले हैं। अभी हम दोनों पैरों को मिलाकर, दोनों पैरों को आप मिला लीजिए। आसन के मध्य भाग में है, अच्छी बात है, सही स्थिति। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। हथेलियां शरीर से बिल्कुल चिपकी हुई हैं, भुजाएं चिपकी हुई हैं, इतनी चिपकी हुई कि बिल्कुल भी गैप नहीं। बस यहीं से दोनों भुजाओं को सामने उठा लीजिए। हथेलियों का रुख आमने सामने, पूरी तरह से खिंचाओ। गुड। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर मुड़िए। दाईं भुजा पीछे चली जाए, बाईं भुजा कोहनी से मुड़कर हाथ कंधे पर रखें। कंधे को दबाएं, कमर को मोड़ें, गर्दन पीछे मोड़ें और इस प्रयास में कोशिश करें मेरे घुटने ना मुड़े। दें दबाओ थोड़ा सा अच्छे से। धीरे धीरे मध्य में आए। भुजाएं बिल्कुल तान कर खींच कर रखें, ढीलापन नहीं चाहिए मुझे। एक बार फिर से श्वास भरिए अच्छे से, विपरीत ओर जाइए। श्वास छोड़कर विपरीत ओर, यानी बाईं ओर, पूरा प्रभाव। वेरी गुड। मध्य में आकर फिर से एक बार दाहिनी ओर, दाईं ओर जाइए। रुकिए, यहाँ पर गर्दन भी साथ साथ चले। बाईं ओर जाइए।
बहुत सुंदर। इस क्रिया को तेजी के साथ कीजिए, लेकिन ढीलापन नहीं चाहिए मुझे। भुजाएं खिंची हुई जाएं, खिंची हुई वापस आए। सारे के सारे पैरामीटर्स पर मुझे फिट बैठना है, कहीं भी छूट नहीं। गुड। थोड़ी तेजी लाइए इसमें। ढीलापन क्यों है भाई? ये तेजी आएगी ये। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैर खोलकर विश्राम। श्वासों को सामान्य करें, क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। गुड। दोनों हाथ कमर पर, पैरों में जितनी दूरी है काफी है। अब मुझे कमर पर हाथ रखकर बस केवल कमर को घुमाना है। चलाइए। पीछे भी जाएं, आगे भी जाएं, गोल गोल घुमा दीजिए इस कमर को। चलाइए चलाइए। बड़ी आसान सी क्रिया है। जो जैसे चला रहा था उसके अपोजिट भी चलाए, उसके विपरीत भी चलाएं आप इसे। चलाइए भाई। जिनको ज्यादा आवश्यकता है वो स्वयं समझें, मुझे ज्यादा जरूरत है, मुझे ज्यादा करना चाहिए, तो स्वयं अपने आप ही देखें कौन सी क्रिया उन्हें ज्यादा लाभ देगी। गुड। ठीक। वापस आए। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर लाएं। मुड़ना पड़ेगा थोड़ा सा शायद मुझे। घुटने घुटने देखिए किस तरह से, मुझे देख सकते हैं आप, ये इस तरह से। ठीक है। अब इसको घुटनों को भी चलाएं ऐसे। चलाइए चलाइए। चलाइए। विपरीत दिशा में भी चलाइए। झुक करके चलाना है, घुटनों को पकड़ करके, हाथ लगा करके उसकी कटोरियों पर, विपरीत दिशा में भी करो। चलिए वापस। अभी बैठने को लेटने को नहीं बोल रहा हूं। नटराज आसन का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और उसमें एक बाधा हमारे सामने आती है कि टांग ज्यादा ऊपर नहीं उठती। आज एक बार फिर से करा रहा हूं उसे। और जिनका किसी प्रकार के संतुलन में किसी तरह की गड़बड़ है, तो जो टांग उनकी सीधी होगी उसको किसी सहारे से लगा लेंगे। ठीक है। आसन पर खड़े हो जाएं, एड़ी पंजे मिला लें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को आप पकड़ लें। इसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। अब आप ये देख रहे हैं कि ये ज्यादा नहीं उठ पा रही, धीरे धीरे वापस आ जाए। थोड़ा ज्यादा उठाना हम चाहते हैं, तो क्या करना है देखिए, जरा मेरी स्थिति को देखिए। ये देखिए, दायां हाथ ये है,
दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, इस तरीके से उठाइए, ये किया आपने। और आपने देखा आपने इस एड़ी को बाहर की तरफ से पकड़ा। बाहर की तरफ से पकड़ेंगे तो ये ज्यादा नहीं उठेगा। अगर हम इस हथेली को पलट लें, ठीक है, अब हथेली का रुख आपकी तरफ होगी, इसको अंदर से पकड़िए। अंदर से अगर मैं पकड़ता हूं तो ये देखिए ये टांग और बहुत ज्यादा उठ जाती है। ठीक है, आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई कि आप अपनी टांग को जब पकड़ते हैं तो बाहर की तरफ से पकड़ते हैं इस तरह से, और अगर इसको पलटकर अंदर की तरफ से पकड़ेंगे तो आपकी टांग ज्यादा उठेगी। तरह करके देखिए, इसे अंदर की ओर से पकड़िए, किसी सहारे से खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये ज्यादा आपका हाथ, अभी पूर्णता में मत आइए, अभी केवल टांग को उठाने की कोशिश करते हैं। अब इस स्थिति में मैंने जब इस टांग को ऊपर उठाया तो देख रहा हूं मैं ज्यादा उठ गया, देखिए कंधे तक आ गई एक दो लोगों की टांगे। तो अब ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, पहले बिल्कुल सीधा खड़े होकर के, बिल्कुल आगे धड़ वाले भाग को बिल्कुल आगे नहीं झुकाना है, इसको उठाने की कोशिश करनी है। और उसके पश्चात जब ये मैक्सिमम उठ जाए तो फिर आगे वाला हाथ, जो भी हाथ आगे है बायां होगा, उसकी ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और फिर धड़ वाले भाग को भी आगे की ओर मोड़िए, पीछे वाली टांग और ज्यादा उठ जाएगी। अंदर की ओर से पकड़ने को बोल रहा हूं, बहुत सुंदर। यही क्रिया दूसरी ओर से भी करते हैं। आ जाइए वापस, गुड। अंदर की ओर से आपने इसको पकड़ा, बाहर की तरफ से कम टांग उठती है। पहले शरीर को सीधा रखिए और फिर धीरे धीरे धड़ वाले भाग को भी आगे की ओर बेंड करेंगे तो ये टांग जो है मेरे कंधे तक आ जाती है। कोशिश करें। शालिनी जी अपना पोज जरा थोड़ा और आगे आकर के दिखाइए मुझे, कैमरा सही कीजिए। एक्चुअली बारिश आ गई है ऊपर ना, इसलिए। क्या बारिश आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो बहुत बढ़िया है। तो सर फोन गीला हो जाएगा मेरा। अच्छा 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 अच्छा, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। कोई नहीं, डिसबैलेंस नहीं करना अपने आप को, बहुत ही बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए आप। आसन पर बैठिए, लेट जाइए। हल्का सा विश्राम कीजिए। लेटिए। पैर खोलकर विश्राम है, शरीर ढीला, मन ढीला। नटराज आसन की जो स्थिति आज आपने बनाने की कोशिश की, मुझे लग रहा है शायद कुछ लाभ मिला होगा आपको। पहले की तुलना में आपकी जंघा वाला भाग, घुटने वाला भाग ज्यादा प्रभावित होता है, ज्यादा ऊपर तक जाता है
और अभी पूर्णता पे नहीं है हम लोग। अभी इसको पूर्ण करने के लिए और अधिक हमें प्रयास करने हैं और बहुत लाभ मिलेगा। और खाली उन लोगों को तो बहुत ज्यादा मिलेगा जिनकी जंघाएं जो हैं उन पर अतिरिक्त चर्बी है, मोटी मोटी जंघाएं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें। इस भाग में जब दबाव खिंचाव आएगा तो यहाँ पर स्थित जो भी वसा है या चर्बी है, फैट है, वो धीरे धीरे लूज होगा। थोड़ा सा दर्द जरूर होगा लेकिन लाभ मिलेगा आपको। गुड। नावासन का अभ्यास, लेकिन उससे पहले ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए भुजाएं सर के पीछे। मैं बहुत पुराना साधक हो गया हूँ, मुझे मालूम है सर के पीछे भुजाएं कैसे ले जानी है, फिर भी मैं जल्दबाजी करता हूँ। कोहनी आसन पर लगेंगी, जिनकी नहीं लगी हैं वो लगाएं अच्छे से। आप तो घर में हैं, यहाँ हाथ गंदे होने का चांस तो नहीं। पार्क वगैरह में तो मिट्टी होती है, मिट्टी में डर लगता है कि गंदे ना हो जाए। यहाँ गंदा कोई हो रहा है? अच्छे से खींच दीजिए शरीर को ऊपर और नीचे, दो विपरीत दिशाओं में, पूरा खिंचाव। गुड। अभी भुजाएं कानों से चिपकी नहीं है मेरी, जिनकी नहीं चिपकी है चिपकाएं अच्छे से। अच्छे से नहीं चिपकी है अभी भी। नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का। पूरा खिंचा हुआ शरीर है मेरा। नावासन करें अब। दोनों मिली हुई टांगे ऊपर, बिना घुटना मोड़े उठाइए ऊपर, उठाइए। फिर धड़ वाले भाग को भी उठाएं। घुटने क्यों मोड़ती हो भैया? गुड, बहुत सुंदर। रीढ़ के बल सुंदर दौलन। आसन थोड़ा मोटा हो मेरा तो नाव आसन में थोड़ा डर मेरा समाप्त हो जाता है कि कहीं रीढ़ में कुछ चुभ ना जाए। पतला होगा तो वो चुभन सी होती है, उस चुभन से बचने के लिए आसन को थोड़ा सा मोटा कीजिए आप। वेरी नाइस। चलाइए 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 बहन जी, चलाइए। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। आसन पर बैठकर विश्राम। श्वासों को सामान्य, चेहरे पर मुस्कुराहट सदा बनी रहे। ये मुस्कुराहट, गर्दन को तानना खींचना भी नहीं है, गर्दन को भी सामान्य रखें, ढीला करके बैठें। रक्त का प्रवाह पहुंचने दें शरीर के सभी अंगों तक। गुड। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए उसे। इसकी एड़ी को उठाकर दूसरी ओर रख लीजिए।
इसकी एड़ी को उठाकर जिस ओर रखी हुई है ना, इसके दूसरी तरफ रखनी है उठाकर। ठीक है दीप्ति? हाँ भाई, यस। दाहिना हाथ अभी कमर के पीछे रखिए, जमाइए उसे आसन पर, आसन पर जमाइए अभी उसे, कोई दिक्कत नहीं। श्वास भरते हुए बाईं भुजा धीरे धीरे ऊपर, हथेली का रुख बिल्कुल सामने, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, खींच कर रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस भुजा को, इस हथेली को घुटने पर लपेट दें, बाहर की ओर से अच्छे से दबाव दे दें। पहले ये स्थिति बनेगी मेरी। गर्दन को भी दाहिनी ओर मोड़ लें, और जो दाहिना हाथ मेरा आसन पर रखा हुआ है उसे कमर उठाकर कमर के पीछे लगा दें। थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है ऐसी स्थिति में। हाथ को उठाइए, पीछे वाले हाथ को, और उसे अपनी कमर पर लगा दीजिए, पीठ पर। कोशिश करें सभी। गर्दन को दाहिनी ओर और घुटने को अच्छे से दबाव दीजिए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सुंदर प्रभाव मेरे पेट के अंगों पर, मेरी रीढ़ पर, मेरी जंघा पर, कूल्हे वाले जोड़ पर, गर्दन, भुजा, कंधा। गुड, बहुत बड़ी। चलिए धीरे धीरे कमर के पीछे रखा हुआ हाथ आसन पर जमा लें, हथेली, उसको संतुलन बन जाएगा आपका। गर्दन को सीधा करें, भुजा को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, घुटने पर लिपटी हुई भुजा, श्वास भरकर खींचे ऊपर इसे अच्छे से। वेरी गुड। हाथ नीचे लाएं, दाहिनी टांग को सीधा कर, पैर पैर के साथ मिल जाए। गुड। इसी प्रकार से दूसरी ओर से भी करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, खड़ा करें उसे, बायां हाथ कमर के पीछे रखें, अभी नीचे आसन पर, एड़ी को उठाकर विपरीत ओर, श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा ऊपर, पूरा खिंचाव करें, श्वास खींचें, और खिंची हुई भुजा को लाएं घुटने पर, लाइए घुटने की तरफ। पूरा समय लगा दें इसमें, खींच कर लाने में, जितना नीचे से नीचे ले जा सकते हैं। गर्दन को मोड़ें और पीछे वाले हाथ को कमर पर रखें, सीधा करें शरीर को, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहिए। दूसरा पंजा तना रहे जो टांग सीधी है मेरी। अधिक लाभ लेने के लिए रुकें क्रिया में। मैं रुकूंगा नहीं, रुकवाऊंगा नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। वेरी गुड। चलिए अपने क्रम अनुसार धीरे धीरे वापस आ जाए। अपने आप आ जाइए वापस। गुड। वज्रासन में आ जाएंगे। घुटनों को मिलाकर, पीछे पैरों के अंगूठों को मिलाकर, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर हों। इस स्थिति में मुझे रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर तनाव के भाव नहीं। हंसी तो बाद में कराएंगे, लेकिन यहाँ मुस्कुराहट होगी तो वही हंसी में बदलेगी ना, तो यहीं से शुरुआत कीजिए उसी मुस्कुराहट की। गुड। अर्धउष्ट्रासन के अभ्यास के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाइए, फासला बना लीजिए घुटनों, पीछे से पंजों में।
हाथ शरीर के साथ चाहिए, बिल्कुल तने हुए, खिंचे हुए, पैर के पंजे लिटे हुए पीछे, खड़े नहीं। खड़े होंगे तो वो उंगलियों पर दबाव आएगा, आप उष्टासन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वो लिटे होंगे तो पूरा फ्लैट हो जाएगा मेरा पैर, अच्छी स्थिति बनेगी। दोनों हाथ कमर पर, सहारा उंगलियों का नहीं, अंगूठों का नहीं, केवल पूरी हथेली का सहारा लगा दें, अपनी कमर पर सपोर्ट दे दें। गुड। धीरे धीरे श्वास भरें, अच्छा सा भरें फेफड़ों में, और पीछे की ओर मुड़े, कंधे, गर्दन, कमर मोड़ के रखें अच्छे से। 3 बार करेंगे हम इसे, 3 क्षमताएं। क्षमतानुसार रुककर धीरे धीरे वापस आए। गुड। दूसरी बार भी श्वास भरें, फिर करें। जो एक ही बार में लंबा कर सकते हैं वो एक ही बार में लंबा कर लें, और जो 3 बार करना चाहते हैं वो 3 बार करें। आपकी और क्षमता, मेरी क्षमता अलग अलग है। गुड। तीसरी बार भी कीजिए। मोड़ के रखिए, देखिए फेफड़ों पर खिंचाव, सुंदर खिंचाव, गर्दन पर। तीसरी बार भी वापस आ जाएं। गुड। दोनों हाथ शरीर के साथ रखें। अभी घुटनों को मिलाएं, मिलाइए घुटनों को, पंजे भी मिलें, हाथ शरीर के साथ ही हैं। अब बिना हाथों का सहारा लिए घुटनों को यहीं मोड़ें और बैठ जाएं आसन पर, वज्रासन में। कोशिश करें कम से कम सहारे की मुझे आवश्यकता पड़े। वज्र आसन के बारे में बार बार बताया जाता है, अभ्यास इसका मैं करूं, प्रत्येक दिन करूं। अवश्य बैठें इस स्थिति में समय निकाल कर। योग मुद्रा का अभ्यास वज्रासन में ही करते हैं आज इसे। इसके लिए दोनों घुटनों को खोल लेते हैं, जितना खोल सकें उतना खोल। गुड। दोनों हाथ दाहिने घुटने पर, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं, पीछे, दोनों हाथ कमर के पीछे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें, श्वास भरें, धड़ वाले भाग को खींचें, खींच के दिखाइए मुझे ऊपर की ओर। खींचिए ना भाई। अब हल्का सा दाहिनी ओर मुड़े, कमर वाले भाग से दाहिनी ओर। गुड। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिने घुटने की ओर झुकते चले जाएं। गर्दन एकदम से क्यों झुका ली मैंने? गर्दन ऊपर से तनी हुई आएगी और माथा मेरा आसन से लगेगा। घुटना टारगेट नहीं, मेरा टारगेट मेरा आसन। माथा मेरा घुटने से आगे निकलकर मेरे आसन पर लग जाए, ऐसी कोशिश करूं मैं। खींच कर रखिए, भुजा को खींच दीजिए पीछे, जो पकड़ बना रखी है आपने।
और जो पीछे मेरे हाथ है उनको थोड़ा सा अगर ऊपर उठाएं तो खींचिए, थोड़ा सा ऊपर उठा करके और खींचेंगे ये। वेरी नाइस। रीढ़ पर सुंदर प्रभाव, पेट पर दबाव, धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे का मतलब धीरे धीरे। धड़ वाला भाग सीधा कर लें, खिंचाव एक बार फिर बना लें नीचे की ओर भुजाओं का, फिर से श्वास भरिए। अब की बार विपरीत ओर, धड़ वाला भाग बाईं ओर मोड़े, हल्का सा ट्विस्ट और फिर नीचे की ओर जाइए नीचे। वेरी नाइस। सुंदर दबाव खिंचाव पेट पर, मधुमेह के लिए, लीवर की प्रॉब्लम के लिए, पेट के दोषों के लिए बहुत सुंदर क्रिया। वेरी नाइस। हाथों को उठाएं थोड़ा सा ऊपर की ओर, पकड़ बनाई हुई है मैंने, भुजाओं को खींचे, थोड़ा और ऊपर उठाएंगे तो और खींचेंगी ये। सुंदर। माथा भी लग गया, स्वयं को शाबाशी दीजिए जिनका माथा लग गया, जिनको नहीं लगा कोई बात नहीं, निराश नहीं होंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। वेरी नाइस। धड़ को सीधा, अभी आगे भी झुकना रह गया बाकी। फिर से श्वास भरिए, पूरी क्षमता से श्वास भर लीजिए, धड़ अच्छे से खींचे और अब की बार माथा लगाने की जल्दी नहीं करनी है। देखें कितना आगे से आगे हम जा सकते हैं। जाइए, श्वास छोड़ते जाइए, जाइए नीचे, पूरा खींच कर ले जाइए इसे। वेरी नाइस। पूरी क्षमता लगा दूं मैं, लेकिन ध्यान रखें अपने शरीर का, कोई विकार हो तो ना, ध्यान से कीजिए। गुड। पीछे से दोनों भुजाओं को भी उठाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसी हुई हैं, अच्छे से खींचे इसे। वेरी नाइस। क्षमता का ध्यान रखते हुए, अपने शरीर के अंगों का ध्यान रखते हुए क्रिया करनी है मुझे। माथा लगा के देखें। गुड। अब ये हाथ इसी प्रकार से उठे रहेंगे, पीछे उठा रखे हैं ना आपने। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे से धड़ वाला भाग उठाने की कोशिश करें। उठिए। वेरी गुड। लगती है पूरी क्षमता। नाइस, बहुत सुंदर। घुटनों को मिला लीजिए, वापस आ जाइए, पूरी तरह से शिथिलासन करेंगे। अब हम दाहिनी ओर का शिथिलासन लेंगे। विश्राम कीजिए। शरीर को ढीला, दोनों फेफड़े आसन पर, कंधे आसन पर। श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, 3 बार कीजिए। पूरे फेफड़ों को अच्छे से फुलाइए और फिर उनको ढीला होता हुआ महसूस कीजिए, आनंद लीजिए उनका, कि किस प्रकार से मेरे फेफड़े फूले थे और किस प्रकार से वो ढीले ढीले आनंद पूर्वक होते जा रहे हैं। 3 बार कीजिए। गुड। विश्राम हो चुका। अगला आसन मकर आसन। पहले मकर आसन में विश्राम,
कैसे होता है ये? दोनों हाथों को गालों के दाएं बाएं कोहनियां खड़ी कर, ठीक, कोहनियां मिली हुई, पैरों को पीछे से मिला लें, राइट। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को अपने शरीर से लगाएं, नितंब से लगाएं, नहीं लगती तो थोड़ी सी ताकत लगाएं, फिर भी नहीं लगती तो मध्य भाग थोड़ा सा उठेगा तब लगेगी ये। दाहिनी टांग को मोड़कर 10 बार लगाने की कोशिश करें। टेन टाइम्स। आप अपनी एड़ी कहां तक जाकर लग रही है इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। दूसरी टांग से भी प्रारंभ करें। गुड। देख रहा हूं मैं भी आधी अधूरी लग रही है कुछ साधिकाओं की। दस बार बाईं ओर से भी। दोनों टांगों से भी 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सीधी कीजिए। अब यही क्रिया दोनों टांगों से मुझे आपकी स्थिति में परिवर्तन करके भी देखना है। कैसे? अब मकर आसन में विश्राम जो दूसरी तरह से लेते हैं ना आप, दाहिनी हथेली, उसके ऊपर बाईं हथेली, उसके ऊपर मेरी गाल या कान। वेरी गुड। अब उसी पर, अब ये स्थिति पहले की तुलना में शायद थोड़ी सरल हो गई। पहले सर्वाइकल भाग, कमर उठी हुई थी। एक टांग से करो, दोनों से करनी है अभी। दोनों टांगों से 10 बार और करके दिखाइए। मैं देखना चाहता हूं कितना एड़ी आपकी फर्क आ गया। 10 बार कीजिए फिर दोबारा से। गुड। शायद अब की बार थोड़ा सा फर्क पड़ा। जिनकी पहले भी लग रही थी अब भी लग रही है उनको ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जिन साधक साधिकाओं की पहले एड़ियां नहीं लग रही थी अब थोड़ा सा ज्यादा निकट आ रही हैं। चलिए 10 बार तो कीजिए अच्छे से। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाएं और करवट लेकर पीठ के बल आएं। विश्राम करें, श्वासों को सामान्य करें। घुटने अगर आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको सहला लें। घुटनों को प्रभावित मैंने किया। श्वासें मेरी सामान्य। बाल चाल आसन का अभ्यास। समय थोड़ा सा कम है हमारे पास।
ये बालचाल आसन भी हम दोनों टांगों से कराने वाले हैं एक साथ। दोनों हाथ शरीर के साथ रखें, पैरों को मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों मिली हुई टांगे 90 डिग्री पर लाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर भी भुजाओं को ऊपर उठाएं। अब साइकिलिंग करें, एक साथ चारों चीजें एक साथ चलें। 10 बार एक तरफ से और 10 बार दूसरी तरफ से। पैर मिले हुए हों मेरे, चलाइए, हाथों को भी चलाइए। चलाइए भाई, क्यों रुक गई? जिनको ज्यादा जरूरत है इसकी वो जरूर करें। अपोजिट डायरेक्शन से भी हो जाता है ये बड़े अच्छे से। चलिए, कीजिए कीजिए, वेरी गुड। थकना नहीं है। दर्द होने लगे तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए ना भाई, कि चर्बी बढ़ाई भी तो मैंने ही है ना, कम भी मुझे ही करनी है, कोई और तो नहीं करेगा। करिए करिए, 10-10 बार ही तो करना है खुद। चलिए, 10-10 बार हो गया। वापस आ जाएं, टांगों को सीधा कर लें। शव आसन। शरीर अब ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। शरीर, मन, सब कुछ ढीला। नेत्र बंद, नेत्र भी कोमलता से बंद। सभी अंगों में कोमलता, खिंचाव नहीं चाहिए। अब विश्राम, आनंद लीजिए। ठंडी ठंडी वायु, चाहे वो प्राकृतिक हो या बनावटी, पंखे वाली, एसी वाली। एसी तो खैर नहीं चला रहा होगा कोई, लेकिन पंखा, उसकी वायु को महसूस करें, या प्राकृतिक वायु को अपने शरीर के संपर्क में आने पर महसूस होने वाली ठंडक को देखें। पूरा आनंद लेना इसका। शरीर स्वयं ढीला हो जाएगा जब मेरा मन जो है वो एक जगह एकाग्र हो जाएगा, अच्छा लगेगा। जो बाहर कर रहे हैं उनको मक्खी मच्छर थोड़ा सा हो सकता है परेशान करते हो, तो ऐसी स्थिति में वो किसी तरह की चुन्नी, रुमाल लेकर चेहरे को ढक लिया करें। बीच बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगा आपको। चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाएं। दाहिनी करवट का सहारा लेकर आसन पर उठकर बैठें। उठकर बैठ जाइए। गुड। स्वयं को व्यवस्थित कीजिए और आदरणीय सोनिया जैन जी गाजियाबाद से हैं, आगे के अभ्यास आप कराइए। सोनिया जी, स्वागत आपका। हरिओम सर जी। हरिओम जी। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार।